अरे बदकिस्मत, तू डूबकर मर क्यों नहीं जाती? तूने मेरे बेटे का सुकून छीन लिया है। यहां से निकल जा, अब तेरा यहां कोई काम नहीं है। दोस्तों, यह कहानी बहावलपुर देहात की है, जहां गांव के आखिर में एक पुराना सा घर था। यह घर मुनीर बाबा का था। वह न बहुत अमीर थे न बहुत गरीब। उनकी दो बेटियां थीं, बड़ी बेटी शहनाज और छोटी बेटी नूर। शहनाज बचपन से ही बहुत सादी, भोली और संस्कारी थी। दोनों बहनें साथ पली बढ़ी, एक ही थाली में खाती और साथ सोती। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, नूर के दिल में एक अजीब सी जलन पैदा होने लगी। गांव वाले हमेशा शहनाज की तारीफ करते, उसे नरम दिल और शरीफ लड़की कहते। ये बातें नूर के दिल में जहर की तरह उतरने लगी। वह सोचती, मैं खूबसूरत और होशियार हूं, फिर भी सब तारीफ उसकी करते हैं। शहनाज सब जानती थी मगर चुप रहती, क्योंकि वह नूर से प्यार करती थी और सोचती थी कि एक दिन वह समझ जाएगी। वक्त गुजरा और दोनों की शादी का समय आ गया। शहनाज की शादी फराज से तय हुई, जो गरीब मगर मेहनती और नेक दिल इंसान था। नूर ने उसका मजाक उड़ाया, मगर शहनाज ने कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ नूर की शादी दानिश से हुई, जो एक अमीर व्यापारी था। शादी के बाद शहनाज एक साधारण घर में चली गई, जहां छत कच्ची थी और जिंदगी मुश्किल थी, मगर फराज उससे बेहद प्यार करता था। दोनों मिलकर मेहनत करते, एक दूसरे का सहारा बनते और खुश रहते। उधर नूर एक आलीशान घर में पहुंची। दौलत, नौकर चाकर सब कुछ था, मगर न प्यार था न इज्जत। उसकी सास उसे डांटती, पति उसे नजरअंदाज करता। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि सिर्फ दौलत खुशी नहीं दे सकती। फिर वक्त ने करवट ली। दानिश के कारोबार में नुकसान हुआ, कर्ज बढ़ गया, घर के हालात खराब हो गए। नूर के गहने तक बेच दिए गए और आखिरकार उसे घर से निकाल दिया गया। टूटे दिल के साथ नूर अपने मायके आई और फूट फूट कर रो पड़ी। उसके पिता ने उसे संभाला और बड़ी बेटी शहनाज को बुलाया। शहनाज आई, उसने नूर को गले लगा लिया। नूर ने माफी मांगी और अपने घमंड पर शर्मिंदा हुई। शहनाज ने कहा, बहनें माफी नहीं मांगती, एक दूसरे का सहारा बनती हैं। फिर शहनाज और फराज ने नूर को अपने साथ काम करने का मौका दिया। शुरुआत में उसे मुश्किल हुई, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे उसने मेहनत करना सीख लिया। कुछ समय बाद तीनों ने मिलकर एक रेस्टोरेंट शुरू किया, जो बहुत सफल हुआ। नूर अब बदल चुकी थी। वह समझ चुकी थी कि असली इज्जत और खुशी अच्छे संस्कार और मेहनत में है। एक दिन दानिश आया और नूर को साथ ले जाने की कोशिश की, मगर नूर ने साफ इनकार कर दिया। अब वह आत्मनिर्भर और मजबूत बन चुकी थी। आखिरकार शहनाज और फराज ने नूर की शादी एक अच्छे इंसान से करवा दी और दोनों बहनें खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगी। इंसान की असली पहचान उसकी दौलत नहीं, बल्कि उसके संस्कार और व्यवहार होते हैं। घमंड चाहे कितना भी बड़ा हो, वक्त उसे तोड़ देता है। दौलत सिर्फ सुविधाएं खरीद सकती है, लेकिन सुकून और प्यार नहीं। मेहनत और सच्चे रिश्ते ही जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।